सौसर क्षेत्र के बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र की एवीजे कंपनी में एक बार फिर हुआ बड़ा धमाका। मजदूरों की जिंदगी को झकझोर कर देने वाली कंपनी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी हुआ उजागर। यह हादसा फैक्ट्री के बॉयलर के फटने से विस्फोट हुआ। काम कर रहे 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से 2 मजदूरों को बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में सावनेर से नागपुर रेफर किया गया। हादसे में घोटी निवासी संजय कोले, नीलेश डोईफोड़े, चंद्रशेखर बल्की, मंगेश बल्की, लोकेश गोवर्धन और अन्य 2 लोग घायल हुए। हादसे के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि इस फैक्ट्री में सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने से मजदूरों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ हो रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि कंपनी में एक दुर्घटना घटित हुई है जिसमें बॉयलर फट गया उनका, जिसमें तकरीबन 7 से 8 मजदूर घायल हुए हैं। इसकी सूचना पर से तत्काल मैं और थाना प्रभारी और हमारी पुलिस टीम घटनास्थल गई हुई थी और घटनास्थल का हमने मुआयजा किया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जा रहा है। साथ ही जो पीड़ित थे उनको नागपुर रेफर कर दिया गया है इलाज बाबत। जैसी भी अग्रिम सूचना प्राप्त होती है उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। सौसर क्षेत्र के बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र की एवीजे कंपनी में एक बार फिर हुआ बड़ा धमाका। मजदूरों की जिंदगी को झकझोर कर देने वाली कंपनी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी हुआ उजागर। यह हादसा फैक्ट्री के बॉयलर के फटने से विस्फोट हुआ। काम कर रहे 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से 2 मजदूरों को बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में सावनेर से नागपुर रेफर किया गया। हादसे में घोटी निवासी संजय कोले, नीलेश डोईफोड़े, चंद्रशेखर बल्की, मंगेश बल्की, लोकेश गोवर्धन और अन्य 2 लोग घायल हुए। हादसे के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि इस फैक्ट्री में सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने से मजदूरों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ हो रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि कंपनी में एक दुर्घटना घटित हुई है जिसमें बॉयलर फट गया उनका, जिसमें तकरीबन 7 से 8 मजदूर घायल हुए हैं। इसकी सूचना पर से तत्काल मैं और थाना प्रभारी और हमारी पुलिस टीम घटनास्थल गई हुई थी और घटनास्थल का हमने मुआयजा किया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जा रहा है। साथ ही जो पीड़ित थे उनको नागपुर रेफर कर दिया गया है इलाज बाबत। जैसी भी अग्रिम सूचना प्राप्त होती है उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे।